हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत करी है मैंने शाम के टाइम से। तो ये शाम का टाइम है 7 सवा 7 बजे से का। और आज बनाई है मैंने आलू और मेथी की सूखी सब्जी। और कुछ दिन की धरी थी घिया की सब्जी। बालक आए थे जिस दिन मैं घिया की सब्जी बना ली थी। तो ये दूध गर्म कर लिया। और बालक जा रहे, एक तो जा रहा है पानी लाने के खातिर अपने पापा का गेलिया। और एक बार ने देखा है दूधिये की बाट। आज दूधिये ने थोड़ी सी लेट कर रखी है, कति अंधेरा हो गया है। और उसका मोटरसाइकिल का हॉर्न कति मंदा बोल है। तो ये है कि भैया कदे हमें भीतर पंखा की आवाज़ में सुना नहीं। और वो हॉर्न मारे जा तो इस मारी वो बाट देख रहा है बाहर ने। और ये मॉर्निंग का टाइम है। और मौसम ने देखते हुए तो ये लग रहा था कि आज साबत दिन मौसम साफ रहेगा, क्योंकि सवेरे सवेरे सूर्य देव ने दर्शन दे दिए थे। कई दिन के बाद सूर्य देव के दर्शन हुए हैं आज। और मौसम ऐसा लग रहा था कि आज थोड़ा सा खुलेगा, लेकिन 12 बजे के बाद में फिर इसे तरिया बादलवाई सी और हल्की हल्की आने लग गई थी बारिश। तो इस मौसम ने तो इस तरिया का काम कर रखा है कि बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखे हैं पशु भी और इंसान भी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और आगे फिर बता रहे हैं क्योंकि बच्चे की भी छुट्टी गिर दी है 3-4 दिन की, कह कर गिरी है। लेकिन आगे मास्टर ने कही है कि भाई स्कूल खुलेंगे तो मैसेज कर देंगे, नहीं तो फिर इतना अपना है। इन मौसम की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा बालका का लॉस हो जाए है। कोई भी परेशानी हो, सबसे पहले स्कूल की छुट्टी उनका वो हो जाए है। तो ये भी के करें, मजबूरी में करें हैं। सरकारी ऑर्डर आ जाए हैं तो इन्हें भी बंद करने पड़े हैं। और बालका के ऑनलाइन पढ़ाई तो कुछ होगा कौन, क्योंकि घर में फ़ोन दिया पीछे तो ऑनलाइन पढ़ना तो उनका दूर दूर तक वो नहीं है। और देखो ही कितने दिन की खातिर फिर बंद हो गया, 5 दिन खातर या 3 दिन खातर या 1 हफ्ता खातर। क्योंकि रूटीन के हिसाब से स्कूल खुले जहाँ तो बालका कहने थोड़ा सा नु है कि लगन सी हो ही रहे है। 5-4 दिन की बीच में छुट्टी लाग जाए ना तो फिर बालक का मन तभी नु हो जाए कि भी छुट्टी है, कोई दाव वाली बात नहीं है। और फिर 1-2 दिन तक तो जाने में भी उनका जी दुख पाने लग जाए, गुस्ताखी कर ले। क्योंकि अब तक मैं संडे की छुट्टी हो है ना, उस दिन भी दूसरे दिन जाते आने इनका माथा ठिनकन लग जाए है। बड़े का तो नहीं ठनका है, लेकिन हमारा छोटा उस्ताद है ना वो ज़्यादा परेशान करे है। तो ये आगे हूँ मैं गोबर गिरन की खातिर। और मौसम दिखा रहा था बार बार में कि आज तो मौसम 1 नंबर का करेगा। और स्कूल में जाना तो पहले गोबर का काम गेरन का कर लियो, क्योंकि ये तासड़ा थोड़ा सा बड़ा है। मैंने गेर का आना पड़ा है थोड़ा सा दूर। तो मैंने सोचूं कि एक तासड़ा में भर के बालक उठवा देंगे, बाद में किसी की बाट कौन देखनी पड़े, ना किसी ने बुलाना पड़ा बार बार में। भाई कोई भी वो है आनिए जानिए नू कौन कहनी पड़े कि भाई तुम तासड़ा उठवा दो। तो ये गोबर का काम करने के बाद में आ गई हूँ मैं रोटी बनाने की खातिर। तो बालक करने लग गए हैं स्कूल की तैयारी और मैं इनकी लग गई हूँ रोटी बनाने की खातिर। शाम की थोड़ी सी सब्जी धरी है और कुछ हो जाएगा अचार दोनों डाल का धरिया है, मिर्चा का भी और के नाम है आम का भी। तो ये बीच में एक मैसेज आ गया था, उससे थोड़ी सी आवाज़ रिकॉर्ड करती आनी होगी थी, थोड़ी सी दिक्कत सी। तो बीच में बेरा को नहीं, 1 बार में 2 बार आवाज़ भरी गई है या की परेशानी है वो आग ब्लॉक में बेरा लग गया। ये बार बार मैं काटा पिट्टी का काम नहीं करूँगी, क्योंकि कम से कम मैंने 6 बार ब्लॉक की भरती यानी आवाज़ काट ली है। कदे कुछ हो जाए तो कदे कुछ हो जाए। 6-7 बार काटने के बाद मैं भी मैंने सोच ली कि भाई मैं एडिट करके गेरूँगी इसने, क्योंकि टाइम हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, 2:30 तो गई हैं बच। और ये बस परांठे बना रही हूँ और सारे फूल रहे हैं, इतने अच्छे बन रहे हैं। 3-4 दिन में आज परांठे बनाए हैं, क्योंकि लगातार परांठे भी कोई निषेधन लग जाए। बालकान तो रोटी बनाया करूँ ने
तो ये थोड़ी ही रोटी खाओगे माथा ठिनका कर न, तो फिर आज मैं खा लें। परांठे बना दूँ इनके, 2-3 दिन गैप लगा कर न, फिर इनके 2-3 दिन बाद में फिर परांठे बनाऊंगी, क्योंकि लगातार मास्टरा ने भी मना कर दी है कि भैया रोज़ के नाम है इन परांठे बनाकर मत दिया करूँ, क्योंकि परांठे बता रहे हैं कि जल्दी सी गले नहीं है और ये सिद्ध है। तो इस वजह से पहले तो मैंने बेरा नहीं था, बना कर न दे दिया करती, लेकिन ये मैं ज़्यादा इन हो जाए भाई 2-3 दिन में इनका मन करन लग जाए कि मम्मी आज परांठे बना दे, नहीं तो हम रोटी खा कर नहीं जावांगे, तो इस मारी फिर मन बनाने पड़े। और ये आ गई हूँ मैं अपना घर का काम करन के खातिर, क्योंकि वो चले गए ऑफिस में और बालक चले गए स्कूल में। तो ये आज सोचा है कि थोड़ा सा कमरे की सेटिंग बदल लूँ, क्योंकि एक जगह एक ही लुक में रहते रहते थोड़ा सा भेद बदलाव भी करना चाहिए कमरा का। तो करीब 1-1.5 महीना हो गया था झाड़ा पूंजी का काम नहीं कराया था कमरा का। तो ये है न जाड़े जुड़े तो नू है कि भाई अब तो मैं 5 दिन में 7 दिन में तारते रहा हाँ, लेकिन कमरा का ये हो जाए कि बेड वार्ड है न, ये एक लिपसर का को नहीं। तो आज बस मन कर गया था कि बालका का तो ऐसा काम हो जाए कि भाई क्या तो पढ़ाई का काम चलन लग जाए, और क्या फिर उनका भाई खेलन खालन में फ़ोन फान लेने में मन करन लग जाए। और वो आवा फिर 2:30-3 बजे, वो टाइम नहीं रहा है झाड़ा पूंजीकरण का। तो इस मारी फिर आज मैंने बैठ के कपड़े वगैरह तो काढ़े नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा फलारा फल जाता। तो इस मारी फिर मैंने इसी तरह अपना सरका करना और इनका सारा मत नीचे तो बारी बुरी पोछा पाछा मार कर नहीं बजाड़ा पूंजी का काम चल ले रहा है। तो वह थोड़ी सी क्लिप बनाऊंगी मैं, ये कमरा सेट हो जाएगा उसके बाद में शायद जोड़ी है या नहीं जोड़ी है वह देखूंगी मैं बाद में। और ये चादर मंगवाई थी मैंने ऑनलाइन में, बहुत बढ़िया चादर आई थी। या एक तो सूती चादर मैंने एक मोरे से हो जाए हाँ, एक बार धुंधे साथ। और इनमें ये है कि ये चाल बहुत लंबी है, क्योंकि पहले लाल वाली मंगा रखी है मैंने, वह थोड़ी सी बड़ी आ रही है इसमें। तो वह मंगवाई तो थी डबल बेड की, लेकिन डबल बेड की ये हो गया मैंने काटी को नहीं वह एक ली उसी तरह मैं जिस तरह की इसने चुकर था दाब कर मैं लगा दी थी। इतनी बड़ी भी नहीं थी और भी ठीक ठाक आ जाती। और ये मंगवाई है मैंने सिंगल की, तो सिंगल बेड की अब बहुत बढ़िया चादर आई और ज़्यादा रुपये भी नहीं लग गए इसमें। तो तकिया है और यह चादर है, तो एक दो और मंगवाऊंगी, वो थोड़ा सा बजट के हिसाब से देखेंगे भाई। वह तो लगातार ज़्यादा खर्चा होने लग रहा है, क्योंकि बालका की भी ये है कि दवाई गोलियां का काम निपटाई है और फिर खान पीन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो और ये बागी हूँ मैं प्लाट में, प्लाट के बारे काटने के खातिर भीतर का सारा झाड़ा पूंजी का काम मैं करी आई हूँ। और शायद पोछा पाछा भी मारी आई हूँ, ये बेरा नहीं है। हाँ पोछा मैं लगाया आई थी भीतर का कमरा की सेटिंग करने के बाद में, पोछा और गैस वगैरह सारे साफ करने के बाद में मैं आई हूँ। ये टाइम हो गया 9:30-10 बजे सी का। तो आज बाहर का काम मैंने सारा में लेट कराया है, क्योंकि बाहर का पहले कर लिया करूँ फिर बाद में भीतर का कराया करूँ, लेकिन आज मैं सारा भीतर का कर आई हूँ। बर्तन पड़े हैं और कपड़े की मशीन में भी चला रखी है मैंने। और ये बस 10-1 बज रही हैं, ये बादलवाई सी हो रही है। तो ये भैंस भी मैंने बाहर नहीं बांध रखी हैं, क्योंकि भीतर बंद करनी ये बिल्कुल भी राजी नहीं है। और आवाज़ ठीक ठाक सी चल रही थी और बादलवाई भी थी, थोड़ी सी एक बार धूप काट लेता तो फिर 2-3 मिनट में वो बादलवाई सी कर लेता। तो वहाँ ज़रूरी होने की भीतर बांधनी। तो बस इसने बदलने के बाद में और मैं बारी काटन लग गई जिद्दे इस पढ़ कनु होगी जन। बस मैंने खोल दे, मैं थोड़े घने आंट ले लूँगा। तो ये भी मैंने खोल दिया था, मैं जा तू भी घूमिया थोड़ी सी बाहर। और इसने ब्यास ने इस खुट्टा पर बांधनी है और बाद में इसका कितने खुट्टा गार्डन का काम करना पड़ेगा, कोई रुम्बा राम्बा गार्ड करना, इसने प्लाट में बांधन का प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह बंध्या यो भी बेचारा बोर हो जाए है। तो इसकी भी देखूंगी कोई न कोई किसी बल ने इसके ब्यास का सारा इसने बांधन की कोशिश करूंगी। तो ये मैंने दिया था खोल और ये बड़का का लेकर रहा था गाँव बस।
और इसका ये है कि भाई बाहर ने तो ये जा कौन की भी अपने प्लाट में आंड फिर लेगा तो ये। और हवा ठीक ठाक चल रही थी 12 बजे पीछे, तो इसने मौसम ने कर लिया था अपना रंग दिखाने की खातिर, क्योंकि चुगड़दे तो बादल घुट करने एकदम आ गया था। और 12 बजे पीछे एक आधी बूंद भी आने लगी थी। तो देखो ये शाम तक यो बारिश लिया होगा। और ये आ गई थी मैं फिर बाद में भीतर। ये देख लो टीवी मैंने चला लिया है और कमरे की ये इस तरह का जचाई करी है, जचाई जुजुई का काम कर लिया है। बस ये बर्तन और पड़े हैं। बर्तन मांजने का बाद में मेरा काम है टीवी देखने का। और ये टाइम है 10:30 बज